और जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध। तीन प्रकार के जीव की कोटियां होती हैं। बद्ध जीव कौन है? बोले हम आप बद्ध जीव हैं, माया में बंधे हैं। जीव तो हम आप भी हैं लेकिन बद्ध हैं, अभी बंधे हैं, मुक्ति नहीं मिली। जो माया में संसार में पड़े हैं वो जीव कौन है? बोले बद्ध। और दूसरे जीव बोले मुक्त। मुक्त जीव कौन है? बोले जो पहले बद्ध थे लेकिन साधन पूजन अनुष्ठान भक्ति और भगवत कृपा से उनको मुक्ति मिल गई, वो मुक्त, जो वैकुंठ चले गए। तो बद्ध और मुक्त, जो अभी बंधे हैं वो बंधे बद्ध हैं, और जो पहले बंधे थे लेकिन मुक्त हो चुके हैं वो मुक्त। और तीसरे जीव बोले नित्य। नित्य जीव कौन है? बोले नित्य जीव वो होते हैं जो कभी माया के बंधन में नहीं आए, इसलिए उनको कभी मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। वो नित्य जीव हैं, सदा भगवान के पास ही रहते हैं, कभी भगवान से अलग हुए नहीं, उनको कभी संसार का बंधन नहीं हुआ। ऐसे नित्य जीव कौन है? बोले ऐसे नित्य जीव के अंतर्गत श्री जी हैं। लक्ष्मी जी को भी हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत वेदांत में जीव तत्व के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। वो नित्य जीव हैं, वो कभी भगवान से अलग नहीं। शेषनाग ये नित्य जीव है। भगवान के वाहन गरुण, भगवान के वैकुंठ के जितने पार्षद, नित्य पार्षद, वो कभी भगवान से अलग नहीं हुए, कभी वो माया के बंधन में नहीं आए। तो जो जीव कभी माया के बंधन में नहीं आए, इसलिए उनको कभी मुक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो सदा भगवान के पास अनादिकाल से हैं, वे जीव नित्य। और जो हमारे आप जैसे माया में बंधे हैं वो बद्ध, और जो साधन भक्ति करके उपाय करके शरणागति करके मुक्त हो गए वे मुक्त। तो बद्ध, मुक्त, नित्य, तीन प्रकार के जीव। तो आचार्य भी जीव कोटि में, और उन्हीं आचार्यों में श्री लक्ष्मण जी महाराज जो शेषावतार हैं, ये कौन है? बोले जीवाचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य के रूप में हमारे यहां स्वीकार किया जाता है। और यही श्री लक्ष्मण जी महाराज जो जीवाचार्य हैं, इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। राम के अनुज हैं और जीवाचार्य हैं। समस्त जीवों को भगवान की शरणागति दिलाने के लिए, जीवों को भगवान की शरण में ले जाने के लिए जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज का, शेष भगवान का रामानुजाचार्य के अवतार रूप में अवतार हुआ। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य को शेषावतार कहा जाता। तो लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। और आचार्य कौन होगा? जीवाचार्य कौन होगा? बोले जिसका मन भगवान में लगा रहे, जिसने भगवान को अपना लक्ष्य बना लिया, अपने लक्ष्य में जिसने अपने मन को लगा दिया, वही तो जीवाचार्य हो सकता है, वही आचार्य हो सकता है। वही दूसरे के मन को भी भगवान में लगा पाएगा। जिसका खुद का मन भगवान में न लगा हो, वो दूसरे का मन भगवान में क्या लगाएगा? कहते भाई जब हमें को ज्ञान नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या ज्ञान दें? हमारा स्वयं का मन भगवान में नहीं लगा तो हम दूसरे का मन भगवान में कैसे लगा सकते हैं? तो आचार्य की विशेषता क्या? बोले जिसने अपने लक्ष्य में अपने मन को लगा दिया हो। और लक्ष्य कौन है? बोले भगवान है। ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि जीव का एकमात्र लक्ष्य ब्रह्म है, परमात्मा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लोग कहते महाराज हमारे जीवन का लक्ष्य है हम IAS बन जाएं, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम अधिकारी बन जाएं, हमारे जीवन का लक्ष्य है मंत्री बन जाएं। बोले ये सब लक्ष्य नहीं है, ये दिशाहीन लक्ष्य है। ये तो संसार में रहने वाले लक्ष्य हैं। ये सब तो पूरे भी होंगे, नहीं भी होंगे, और न भी हों और हो भी जाए तो कोई मतलब नहीं। असली लक्ष्य क्या है जीव का? वेद कहता है ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही जीव का लक्ष्य है।
और वो ब्रह्म कौन है? बोले भगवान परमात्मा श्री हरि, जो आनंद स्वरूप है। उस आनंद को ही हम चाहते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। दुनिया के सभी जीव, अनंत अनंत जीव, केवल अपने लक्ष्य आनंद को ही चाहते हैं। हां, ये बात अलग है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आनंद मिलेगा कहां। अगर कोई पढ़ता लिखता है तो उससे पूछो क्यों पढ़ लिख रहे हो, तो कहता भाई पढ़ लिख करके हम धन कमाएंगे। बोले धन कमा करके क्या करोगे? बोले धन से सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले तब क्या करोगे? बोले तब आनंद आ जाएगा। बोले तो आनंद के लिए सब कर रहे हैं। बोले ये काम क्यों कर रहे हो? बोले ये कर लें तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। लक्ष्य आनंद ही है। अज्ञानी से अज्ञानी और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, सबका एकमात्र लक्ष्य आनंद है। यहां तक कि जिन बच्चों को कोई बोध नहीं, उन बच्चों की दृष्टि में भी आनंद ही लक्ष्य है। आपने देखा होगा कि पहले गांव में कोई ट्रैक्टर आ जाए, बैलगाड़ी आ जाए, तो बच्चे क्या करते? बोले जब इधर से जाने लगे तो उसको पीछे से पकड़ करके लटक जाएं और लटके लटके जा रहे हैं। अब चलती हुई बैलगाड़ी में और ट्रैक्टर की ट्राली में पीछे से लटक जाने में क्या मिलेगा? कोई सुख मिलेगा? टंगे रहो और टंग करके वहां तक गए और फिर उधर से पैदल आए चलकर। जा गए तो टंग करके गए और फिर उधर से पैदल आए, पूछो क्या मिला? बोले मजा आ गया, आनंद आ गया। तो वह बच्चा भी अगर ये क्रिया करता है तो उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है? बोले आनंद आ गया। दुनिया के सभी प्राणी केवल आनंद ही ढूंढ रहे हैं। क्यों? बोले आनंद से ही हमारी उत्पत्ति। आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। समस्त जीव आनंद को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम उस आनंद के अंश हैं, सच्चिद आनंद के अंश हैं। इसलिए हर प्राणी आनंद ढूंढ रहा है। अब समझ न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उसे लगता है कि इन वस्तुओं में आनंद है, संसार के विभिन्न पदार्थों में आनंद है। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि ये सब आनंद जहां से आ रहा है वो सिंधु अलग है, वो आनंद सिंधु है, उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से ये सब आनंद यत्र तत्र भासित हो रहा है। असली आनंद तो, मूल आनंद तो आनंद सिंधु है। इस बात का बोध हो जाए तो वह जीव अपना लक्ष्य भगवान को बना लेता है, और उस लक्ष्य में जिसका मन लग जाए उसी का नाम लक्ष्मण। और जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, जिन्होंने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा रखा, भगवान में लगा रखा। और जब आचार्य का मन लक्ष्य में लगा होगा तभी वह आचार्य जीवों के मन को भगवान में, उनके लक्ष्य में लगा पाएगा।